मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर से हम राजस्थान के गौरव नामक संकलित जो पाठ हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने देवनारायण जी और बाबा रामदेव के बारे में पढ़ा था। अब हम बात करते हैं आज संत जम्बेश्वर की। प्रकृति प्रदत्त समाज जीवन हमारे देश की मूल आत्मा है। इसी आत्मा के तत्वान्वेषी और सशक्त उद्घोषक थे संत जम्बेश्वर जी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को जन्मे संत जम्बेश्वर जी जाम्बोजी के नाम से भी भक्तों में प्रसिद्ध हैं, यानी जम्बेश्वर जी को हम जाम्बोजी के नाम से जानते हैं। इनका जन्म नागौर जिले के पीपासर गांव में हुआ था। बाल्यकाल से ही वे चिंतनशील प्रकृति के थे, यानी उनका जो व्यवहार था वो बाल्यकाल से बचपन से ही चिंतनशील था। 34 वर्ष की आयु में माता पिता का देहांत हो जाने के पश्चात आपने सारी संपत्ति दान कर दी और सामाजिक उत्थान में लग गए। जम्बो जी का जन्म जो हुआ था वो बहुत ही अच्छे परिवार में हुआ था, बहुत समृद्ध परिवार में हुआ था। तो जब वो 34 वर्ष की आयु के थे तब उनके माता और पिता दोनों का ही देहांत हो गया और उनके पास जो भी संपत्ति थी उन्होंने गरीबों को दान कर दी और समाज के उत्थान में लग गए, उनके कल्याण में लग गए। उन्हें लोग जाम्बोजी कहा करते थे। आप बीकानेर जिले की नोखा तहसील के समराथल धोरा आए और अपना मुकाम बनाया, यानी अपना स्थान बनाया। इसी स्थान पर उन्हें दिव्य ज्ञान भी प्राप्त हुआ तथा ईस्वी 1485 की कार्तिक अष्टमी को उन्होंने प्रथम उपदेश दिया, यानी जब उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई उसके बाद कार्तिक का महीना जब था और उसकी अष्टमी 1485 में उन्होंने अपना प्रथम उपदेश लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया, यानी जिस भी ज्ञान की उन्हें प्राप्ति हुई थी उसे लोगों के साथ उन्होंने बांटा। समाज में धर्म स्थापना व प्रकृति से सहज जीवन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जीवन हेतु 29 नियम बनाए। जाम्बोजी ने समाज में धर्म की स्थापना के लिए और प्रकृति को अपने साथ चलाने के लिए 29 नियमों की स्थापना की और इन्हें मानने वाले जितने भी लोग थे वो सब विष्णुई कहलाए, यानी 20 और 9 अर्थात विष्णुई। यानी उनके सदाचार और जीवन की जो नियमितता थी और प्रकृति संरक्षण की जो बात थी वो सारी बातें उन्होंने इन 29 नियमों के अंतर्गत सम्मिलित की थी और उनके जितने भी अनुयायी थे वो सभी उन बातों को मानते थे और विष्णुई कहलाते थे। आपने कट्टरता पर भी निरंतर प्रहार किए, दुष्टों का निग्रह अपने चमत्कारी व्यक्तित्व से किया। आपने सुल्तान सिकंदर लोदी को भी गो हत्या न करने के लिए राजी कर लिया था, यानी उन्होंने समाज कल्याण के लिए और सामाजिक उत्थान के लिए बहुत सारे प्रयास किए। समाज को संत जम्बेश्वर जी के नेतृत्व से एक नई संजीवनी मिली। कई विधर्मी भी उनसे प्रभावित होकर उनके शिष्य बने। ऐसे लोग जो कि धार्मिक नहीं थे, धर्म को नहीं मानते थे, वो भी उनसे प्रभावित हुए और उन्होंने जाम्बो जी को अपना गुरु बनाया। सरल व सुखी जीवन के इन नियमों के कारण लोग बड़ी संख्या में उनके अनुयायी बने और जितने भी नियम 29 उन्होंने दिए थे वो बहुत ही ज़्यादा सरल थे और सामान्य जीवन से जुड़े हुए थे। इसी कारण बहुत सारे लोग उनके अनुयायी बने। अपने विराट व्यक्तित्व के कारण वे सहज ही लोक मन के देव बन गए और बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गए। बीकानेर जिले के लालसर गांव में समाधि लेकर उन्होंने अपनी जीवन लीला पूर्ण की और बीकानेर जिले में ही लालसर नामक स्थान पर उन्होंने समाधि प्राप्त की। जम्बेश्वर जी तो चले गए किंतु उनके अनुयायियों ने उनके बताए मार्ग का अनुसरण कर अपना बलिदान दिया। प्रकृति की रक्षा हेतु दिया गया वह बलिदान अत्यंत प्रेरक एवं अद्वितीय है। और वो बलिदान क्या था, ये कहानी आप सबने भी सुनी होगी जो हम आगे सुनने जा रहे हैं। जोधपुर जिले का एक गांव खेजड़ली आज भी इस बलिदान का साक्षी है। बात सन 1730 की है। जोधपुर महाराजा ने अपने सैनिकों को राज्य कार्य हेतु वृक्ष काट कर लाने को कहा। सैनिकों ने खेजड़ली गांव को उपयुक्त समझा क्योंकि इस गांव के प्रत्येक खेत में बहुतायत से खेजड़ी यानी शमी के वृक्ष लगे थे। राजा के सैनिक
इस गांव में आदम के गांव की ही एक माता इमरता देवी को जब इसका पता चला तो वो दौड़कर खेत में पहुंची और खेजड़ी न काटने हेतु समझाने लगी। यानी पहले तो उसने न काटने के लिए समझाने का ही प्रयास किया। इतने में गांव के लोगों को भी पता चला और वे भी वहां आ गए। राजा के सैनिक तो सत्ता मद में चूर थे। उनके पास राजा का जो था आदेश था। मना करने पर भी पेड़ काटने लगे तो इमरता देवी ने उन्हें ललकारते हुए कहा कि हमारे जीते जी तुम ये वृक्ष नहीं काट सकते। और गांव के लोगों को प्रेरणा देते हुए कहा, सर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जान। अर्थात अगर हमारे सिर के बदले एक पेड़ को भी हम बचा सकें तो भी वो सस्ता होगा। सभी स्त्री पुरुष एक एक पेड़ के आगे खड़े हो गए। परम वीरांगना इमरता देवी, उनकी तीनों पुत्रियां असी, रत्नी व भागुबाई तथा पति रामोजी ने अपना बलिदान दिया। फिर भी गांव वाले भी पीछे नहीं रहे। एक के बाद एक वृक्ष की रक्षार्थ कटते गए और राजा के जो सैनिक थे उन्होंने पेड़ के साथ साथ उन लोगों को भी काटना शुरू कर दिया। इस प्रकार उस दिन लगभग 363 लोगों का बलिदान उस खेजड़ली ग्राम में हुआ। वे सभी बलिदान करने वाले जम्बेश्वर जी के ही अनुयायी थे, यानी विष्णुई संप्रदाय के ही सदस्य रहे। आज भी उनके स्मृति में प्रतिवर्ष मेला लगता है। हजारों लोग आते हैं, उन्हें अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं तथा प्रकृति व पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेते हैं। यही कारण है कि विष्णुइयों के गांव में वृक्ष आज भी नहीं काटे जाते और न ही हिरन मारे जाते हैं। जोधपुर में ये दोनों चीज़ों पर बहुत ध्यान दिया जाता है, यानी वन संरक्षण और वन पशु संरक्षण दोनों का बहुत ध्यान रखा जाता है। ये थे संत जाम्बेश्वर। अब बात करते हैं पूज्य गोविंद गुरु की। राजस्थान के घुर दक्षिण में गुजरात और मध्य प्रदेश की सीमाएं जहाँ स्पर्श करती हैं, वहाँ एक दिव्य बलिदान का साक्षी बनकर खड़ा है मानगढ़ का विशाल पहाड़। राजस्थान के दक्षिण में और गुजरात और मध्य प्रदेश के बिल्कुल नज़दीक में यह स्थान है मानगढ़ का विशाल पहाड़। लगभग एक शताब्दी पूर्व यानी 100 साल पहले इस सघन वनांचल में वनवासी बंधुओं ने एक व्यापक स्वाधीनता आंदोलन का संचालन किया था। यह अभियान इतना प्रभावी था कि अंग्रेज सरकार घबरा उठी। परिणाम स्वरूप इसे कुचलने के लिए 17 नवंबर 1913 ईस्वी को आयोजित राष्ट्रभक्तों के विराट सम्मेलन में अंग्रेजों ने लाखों वन बंधुओं पर अंधाधुंध गोलाबारी करके 1500 वनवासियों को मौत के घाट उतार दिया। ये बिल्कुल उसी तरह से था जैसे हम जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात सुनते हैं। इसी तरह से वहाँ पर भी विशाल सम्मेलन हो रहा था और सम्मेलन के बीच में लोगों को मारा गया। इसी प्रकार से यहाँ पर भी लगभग काफ़ी लोगों को मारा गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भीषण और इससे भी पहले हुआ ये बलिदान आज भी वनवासियों के गीतों व कथाओं में रचा बसा है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड तो 1919 की बात है, लेकिन 1919 से भी पहले ये हत्याकांड हुआ था और वनवासियों के गीतों और कथाओं में ये आज भी याद किया जाता है। मानगढ़ के इस पहाड़ पर आज भी चढ़ते हैं तो रोमांच हो जाता है, यानी उन लोगों का बलिदान याद आ जाता है। ऐसे विराट स्वाधीनता आंदोलन का नेतृत्व करने वाले महापुरुष थे जिनका नाम था पूज्य गोविंद गुरु। और पूज्य गोविंद गुरु ने ही इस जो आंदोलन था उसका समर्थन किया या उसकी अगवानी की। डूंगरपुर ज़िले के बासिया गांव में 20 दिसंबर 1858 ईस्वी को एक बंजारा परिवार में जन्मे गोविंद को बचपन में संस्कार मिले गांव के शिव मंदिर के पुजारी से। परिवार की घुमंतू जीवन शैली, आपको पता है जो गाड़िया लोहार या बंजारे होते हैं वो एक स्थान पर नहीं रहते, वो अलग अलग स्थानों पर भ्रमण करते रहते हैं। तो परिवार की घुमंतू जीवन शैली ने दुनिया देखने का अवसर दिया, यानी अपने परिवार के साथ वो अलग अलग स्थानों पर घूमते रहे और निर्णायक मोड़ आया। 1880 में स्वामी दयानंद सरस्वती के साथ 3 महीने तक उदयपुर में रहने से और उन्हें मौका मिला स्वामी दयानंद सरस्वती के साथ 3 महीने रहने का। लाखों वनवासी बंधु
अशिक्षा, बेकारी, भूख, अकाल, बीमारियों, व्यसनों यानी बुरे शौक जो होते हैं व्यक्ति के, तथा अंधविश्वासों के साथ साथ सामंती और अंग्रेजी सरकार के अत्याचारों को भी सह रही थी। यानी कई लोग ऐसे थे जो कि अशिक्षित थे, जिनके पास कोई काम नहीं था, बेरोजगार थे, भूखे थे, अकाल और बीमारियां चारों ओर फैली थीं। इन सब के बीच में जो अंग्रेजी सरकार थे उनके अत्याचार भी उनके साथ में थे। ऐसे पीड़ित समाज को सुधारने का जो बीड़ा है वो गोविंद गुरु ने लिया। संप सभा नामक सामाजिक संगठन की स्थापना के साथ ही प्रारंभ हुआ गांव में हवन कुंडों यानी धूनी की स्थापना का कार्य। उन्होंने हवन कुंडों के माध्यम से समाज को सुधारने का प्रयास किया। गोविंद ने स्वच्छता, भजन, सत्संग, बच्चों की शिक्षा, मेहनत करना, चोरी न करना, मद्य मांस सेवन नहीं करना, आपसी विवाद नहीं करना, बेगार नहीं करना और इसी के साथ विदेशी का बहिष्कार यानी विदेशी जितनी भी वस्तुएं उस समय आया करती थी उन सब का बहिष्कार भी किया तथा स्वधर्म में दृढ़ रहने आदि के भाव स्थापित किए। समाज सुधार की बात गांव-गांव में चली तो गोविंद हो गया अब गोविंद गुरु। अब क्योंकि वो समाज सुधार के काम में लगे थे तो सभी लोग उनके बारे में बात करते रहते थे, तो उनका नाम अब गोविंद से गोविंद गुरु बन गया। लाखों अनुयायी बनने लगे, धीरे धीरे लोग उनसे जुड़ने लगे और लाखों की संख्या में लोग उनका अनुकरण करने लगे। कंठ यानी रुद्राक्ष धारण करने लगे और संवेद यानी एक साथ एक ही स्वर में लाखों कंठों से गुंजायमान होने लगा यह गीत, बुरोटिया। नी मानू रे अंग्रेज, मैं तुम्हें कभी भी स्वीकार नहीं करूँगा। यानी साथ में वो स्वतंत्रता आंदोलन का प्रयास भी कर रहे हैं। सन 1903 से प्रतिवर्ष मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर संप सभा का वार्षिक सम्मेलन मानगढ़ के विशाल पहाड़ पर होने लगा। इसमें लाखों लोग जुटते थे, लाखों की संख्या में लोग वहाँ इकट्ठे होते थे। स्थानीय सामंत जागीरदार तो पहले से ही नाराज थे, ऊपर से उनके शत्रुओं ने भी कान भरने शुरू कर दिए, जिसका परिणाम यह हुआ कि सन 1913 का मानगढ़ हत्याकांड यानी लोगों की बात सुनकर जितने भी सामंत और राजा थे उन्होंने 1913 में मानगढ़ पर ये विशाल हत्याकांड करवाया। कर्नल शटल के एक आदेश से भक्तों पर गोलियां बरसाई जाने लगीं। लगभग आधे घंटे तक यह विभत्स तांडव चलता रहा और जब तक बंदूकें थमीं तब तक भारत माता के 1500 से अधिक पुत्र पुत्रियां अपने प्राणों की आहुतियां दे चुके थे। गुरु के पांव में भी गोली लगी थी, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गोविंद गुरु को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई, बाद में उसे काला पानी में और फिर आजीवन कारावास में बदल दिया गया। अहमदाबाद की सेंट्रल जेल में उन्हें रखा गया। विश्व युद्ध में अंग्रेजों की विजय के फलस्वरूप श्रेष्ठ आचरण यानी उनका जो व्यवहार था वो बड़ा अच्छा रहा जेल में, तो श्रेष्ठ आचरण के कारण पर इन्हें भी सशर्त मुक्त कर दिया गया। यानी उनकी जो सज़ा मिली थी उस सज़ा की पूर्ति से पहले ही इन्हें मुक्त कर दिया गया। गुरु अब 60 वर्ष के हो चले थे। गुजरात में पंचम हॉल में कंबोई नामक स्थान पर जीवन का अंतिम समय बीता और उन्होंने अपने जीवन का अंतिम समय गुजरात में बिताया। 30 अक्टूबर 1931 को यहीं से उन्होंने स्वर्ग प्रस्थान किया यानी मृत्यु को प्राप्त किया। आज भी हर मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर हजारों लोग उस पहाड़ पर आते हैं क्योंकि वहाँ पर लोगों का बलिदान जो हुआ था उसके प्रति श्रद्धा और आस्था रखते हैं। धूनी में नारियल अर्पित करते हैं और वहाँ की माटी को मस्तक से लगाते हैं और अपनी जो आस्था है उसे इसके माध्यम से वो प्रकट करते हैं। अब हम बात करते हैं अगले व्यक्ति के जीवन चरित्र की, जो है महाराजा सूरजमल। हमारे देश से यवनों की सत्ता को सर्वदा के लिए समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रतापी महाराजा सूरजमल का जन्म राव राजा बदन सिंह के पुत्र के रूप में श्री रानी देवकी की कोख से 13 फरवरी सन 1707 ईस्वी में हुआ। और विक्रम संवत में देखें तो माघ शुक्ल पक्ष दशमी संवत 1763 विक्रमी इस समय उनका जन्म हुआ और
ननिहाल कामर नामक स्थान पर हुआ। जन्म से ही सूरजमल की तेजस्विता से सभी प्रभावित थे। महाराजा सूरजमल जो थे उनमें बचपन से ही बहुत तेज था। युवावस्था तक आते आते वे सुदृढ़ शरीर के साहसी योद्धा भी बन गए, यानी शरीर से बड़े बलिष्ठ बने। इसी के साथ कूटनीति के खेल में भी वे निष्णात हो गए। कूटनीति यानी राजनीति के क्षेत्र में भी वो बहुत ज़्यादा निपुण बन चुके थे। राजा बदन सिंह के पुत्रों में वे सबसे बड़े पुत्र थे, गुणों में भी श्रेष्ठ थे, अतः युवराज उन्हें ही बनाया गया। यानी राजा का जो पुत्र योग्य होता है, सबसे बड़ा होता है, उसी को युवराज बनाया जाता है। सन 1731 में उन्होंने मेवात के दावर जंग को धूल चटा दी। नवंबर 1745 ईस्वी में उन्होंने अलीगढ़ के नवाब और मुगल बादशाह से युद्ध किया। दोनों पक्ष सूरजमल की सहायता पा लेने को उत्सुक थे। सन 1750 में दिल्ली के बादशाह के मीर बख्शी सलावत खान ने सूरजमल पर आक्रमण कर दिया। नारनौल के पास रात के अंधेरे में सलावत खां की छावनी पर सिंह झपट्टा मारकर सूरजमल ने उसे आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया। और जब वो सलावत खां की छावनी पर आया तो उसे उन्होंने पकड़ लिया और आत्मसमर्पण करवा दिया। संधि में जो शर्तें तय हुई वे युवराज सूरजमल की राष्ट्र भावना का परिचायक है। उन्होंने 2 शर्तें उस समय उनके साथ में लागू की थी। पहली शर्त थी मुगल सेना पीपल के वृक्ष नहीं काटेगी, तथा दूसरी शर्त थी मंदिरों का अपमान नहीं किया जाएगा, न ही किसी देवालय को क्षति पहुंचाई जाएगी। ये दोनों ही प्रकृति संरक्षण को दर्शाती हैं। राजा बदन सिंह के निधन के बाद 9 जून 1756 ईस्वी को सूरजमल विधिवत भरतपुर राज्य के राजा बने। इसके 6 माह बाद ही अहमद शाह अब्दाली भारत में घुस आया, जो कि एक विदेशी ताकत था। दिल्ली के बादशाह ने बिना लड़े ही आत्मसमर्पण कर दिया। दिल्ली फतेह कर अब्दाली ने सूरजमल को दबाने का विचार किया। महाराजा सूरजमल ने अब्दाली को समझौता वार्ताओं में उलझाने की रणनीति भी बनाई। इसी समय भरतपुर नरेश ने वह ऐतिहासिक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने अब्दाली का मनोबल तोड़ने की कोशिश की तथा उसे चुनौती भी दी। पत्र पढ़ने के बाद उसे डीग, कुम्हेर, जो कि भरतपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, और भरतपुर के सुदृढ़ किलों की ओर बढ़ने की हिम्मत भी नहीं हुई। इस प्रकार तुर्कों को उन्हीं के हथियार से मात देने वाला छत्रपति शिवाजी महाराज सरीखा, एक और वीर पुरुष, भारत की धरती पर अवतरित हुआ था। दिल्ली के मुगलों को पूरी तरह हटा देने का जिम्मा जब महाराजा सूरजमल पर आया तो पहले उन्होंने आगरा से मुगल सत्ता समाप्त कर किले पर अधिकार कर लिया। कुछ ही समय में उन्होंने दक्षिण में चंबल तक के क्षेत्र पर विजय पताका फहराई। हम ये जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उसमें महाराजा सूरजमल ने क्या क्या प्रयास किए, किस तरह से उन्होंने युद्ध किया, किस तरह से जीते, इन सब का वर्णन है। पूर्व दिशा में हरियाणा का पूरा क्षेत्र भी उनके अधिकार में आ चुका था। अलीगढ़ तथा गढ़मुक्तेश्वर तक अपने प्रभाव का विस्तार कर लिया था। आगरा में मुगल आक्रमणकारियों के सभी निशान हटाते हुए महाराजा ने पूरे दुर्ग को दूध व यमुना जल से धुलवाया, यानी पवित्र किया। उसके बाद शास्त्रोक्त विधि से हवन कर आगरा नगरी को यवनों के दुष्प्रभाव से मुक्त किया। यानी महाराजा सूरजमल जो थे बहुत ज़्यादा वीर और प्रभावशाली व्यक्तित्व रहे। पेशवा के असामयिक निधन के बाद अब स्वयं महाराजा सूरजमल ने दिल्ली को मुगलों से पूरी तरह मुक्त करने का निश्चय किया। उन्होंने 3 तरफ से दिल्ली को घेर कर गोलाबारी शुरू कर दी। रूहेले भरतपुर के वीरों की मार से लगातार पीछे हटते जा रहे थे। ऐसे समय महाराजा हिंडन नदी के एक नाले को पार करने आगे बढ़े, तभी वहाँ छिपे बैठे रूहेले बंदूकचियों ने जबरदस्त गोलाबारी शुरू कर दी। अचानक हुए हमले से सैनिक संभलते तब तक महाराजा सूरजमल की प्राणघातक चोट लग चुकी थी। यानी आक्रमणकारियों ने, या हम ये कहें कि बंदूकचियों ने
बहुत ज़्यादा गोलाबारी की और अचानक से इस तरह से वार किया कि सूरजमल को पता भी नहीं चला, उन्हें संभलने का अवसर नहीं मिला और उन्हें प्राणघातक चोट लगी। रविवार 25 दिसंबर 1763 ईस्वी के दिन सायंकाल लगभग 5 बजे महाराजा सूरजमल का निधन हो गया। स्टूडेंट्स, हमने इस पाठ के अंतर्गत, जिसका नाम जीवन चरित्र है, देवनारायण जी, बाबा रामदेव, संत जम्बेश्वर, पूज्य गोविंद गुरु और महाराजा सूरजमल, इनके जीवन चरित्र को पढ़ा। ये सभी व्यक्तित्व बहुत ही पराक्रमी, बहुत ही बलिदानी रहे और आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं प्रश्न उत्तर की। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला, संप सभा की स्थापना किसने की? तो संप सभा की स्थापना, इसका उत्तर ग है, पूज्य गोविंद गुरु ने। दूसरा प्रश्न, बाबा रामदेव की समाधि पर जो मेला लगता है वो कौन से समय में लगता है? तो बाबा रामदेव की समाधि पर जो मेला लगता है वो लगता है भादवा सुदी दशमी को उन्होंने समाधि ली थी, इसीलिए इसी दिन मेला लगता है। अब है अति लघुत्रात्मक प्रश्न। देवनारायण को किसका अवतार माना जाता है? तो देवनारायण को जो उनके अनुयायी हैं, उनके भक्त हैं, वो उन्हें विष्णु का अवतार मानते हैं। दूसरा प्रश्न, सर साटे रूख रहे तो भी सस्ता जान, इस पंक्ति का अर्थ बताइए। इस पंक्ति का अर्थ ये है कि एक पेड़ के बदले अगर हमारा सिर भी कटता है तो भी हमारे लिए क्या है, वो बहुत ही सस्ता है। और ये पंक्ति पर्यावरण संरक्षण की ओर इंगित होती है। तीसरा है, सूरजमल कहाँ के राजा थे? तो सूरजमल जो हैं वो हम कह सकते हैं कि भरतपुर के राजा थे। अगला प्रश्न, संत जम्बेश्वर को दिव्य ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? संत जम्बेश्वर जो थे उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी समराथल धोरा में, जहाँ उन्होंने अपना मुकाम बनाया था। तो हम ये कह सकते हैं कि बीकानेर जिले की नोखा तहसील के समराथल धोरा में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब है लघुत्तरात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न, जम्मा जागरण आंदोलन के उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। जम्मा जागरण आंदोलन, जम्मा जागरण आंदोलन जो था वो संत जम्भेश्वर के द्वारा चलाया गया था और इसके अंतर्गत उन्होंने बहुत सारे अपने नियम बताए थे, बहुत सारी चीज़ें बताई थी, जिनको उनके सारे अनुयायी जो हैं वो आगे की ओर बढ़ाते हैं और वो विष्णुई संप्रदाय के भक्त कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की तुलना राजस्थान की किस घटना से की जाती है? संक्षेप में घटना का वर्णन कीजिए। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है उसकी घटना हम ये कह सकते हैं कि मानगढ़ का जो विशाल पहाड़ था उसके ऊपर जो घटना हुई जहाँ लाखों लोगों को मारा गया, तो मानगढ़ पर जो लोगों को हत्याकांड किया गया था उसकी तुलना ही उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड से की, क्योंकि यहाँ पर लगभग 1500 लोगों की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न, सूरजमल की राष्ट्रीय भावना से संबंधित किन्हीं दो घटनाओं का उल्लेख कीजिए। तो वो दो घटनाएं आप इस पाठ में जहाँ महाराजा सूरजमल का वर्णन है से ले सकते हैं। जैसे एक तो दिल्ली के जो बादशाह थे उनके खिलाफ उन्होंने जो युद्ध किया था, एक पेशवा की मृत्यु के बाद उन्होंने मुगलों को हटाने के लिए जो प्रयास किए थे, उन सबको आप इसमें लिख सकते हैं। चौथा प्रश्न है, खेजड़ली गांव की इमरता देवी का बलिदान किस कारण हुआ? लिखिए। खेजड़ली गांव की जो इमरता देवी है उसका बलिदान इस कारण से हुआ था कि जोधपुर के राजा के कहने पर उनके सैनिक वहाँ पेड़ों को काटने आए और उसने अपनी पुत्रियों सहित और गांव के बाकी दूसरे लोगों की सहायता से उन्हें पेड़ काटने से रोका। हर पेड़ पर एक व्यक्ति चिपक कर खड़ा हो गया कि उन्हें मारने से पहले आपको हमें
मारना होगा या हमारा सिर कलम करना होगा। तो ये सारा वर्णन आपको इसमें लिखना है। निबंधात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न, मानगढ़ का विशाल पहाड़ किस दिव्य बलिदान का साक्षी है, विस्तार से लिखिए। इस प्रश्न के उत्तर में आप मानगढ़ का जो विशाल हत्याकांड है उसका पूरा विस्तार से वर्णन करेंगे। अब है दूसरा प्रश्न, समाज में धर्म स्थापना और प्रकृति के सहजीवन के उद्देश्य से संत जम्बेश्वर के योगदान का वर्णन कीजिए। तो संत जम्बेश्वर ने जो कुछ भी वर्णन दिया, उनका विष्णुई संप्रदाय, उनके 29 नियम और उन नियमों को किस तरह से लोग पालन करते हैं, क्या क्या उन नियमों में थी, वो सारी चीज़ें आप इसके अंतर्गत लिख सकते हैं, जिसमें ये बताना है कि समाज में धर्म स्थापना और प्रकृति जो है उसकी रक्षा, प्रकृति की रक्षा में इमरता देवी का जो बलिदान था उसका भी हम इसमें उल्लेख कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।